स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप मानसिक क्रूरता को आधार बना करके डाइवोर्स पा सकते हैं। अभी जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डाइवोर्स की डिक्री को पारित कर दिया था। वो डाइवोर्स की डिक्री पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर फाइल की थी। इसमें जयदीप कौर वर्सेस भारती सिंह का एक वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पति के फेवर में डिक्री को पारित किया था। अब चलिए हम जान लेते हैं इस केस के कुछ फैक्ट्स को। जयदीप कौर वर्सेस भारती सिंह, इस केस में पत्नी ने अपने पति जो कि आर्मी ऑफिसर थे उनके ऊपर 498A का मुकदमा किया और साथ ही साथ इसकी कंप्लेन उनके अधिकारियों को, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को और उनके बहुत सारे अधिकारियों को इसकी कंप्लेन की थी, उनके खिलाफ कंप्लेन की, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई अपने वर्क प्लेस पर भी और साथ ही साथ सोसाइटी में भी उनकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई। तो इस आधार पर पति ने फैमिली कोर्ट में जाकर के केस फाइल किया, मानसिक क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने जांच पड़ताल करके तथ्यों को देखते हुए पति को डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी, पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी। इसके बाद फिर उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था उसको खारिज करते हुए पत्नी के फेवर में निर्णय दिया, जिसके बाद फिर पति ने याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में जाकर और सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पति के फेवर में पक्ष में निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने डाइवोर्स की डिक्री पारित की। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था उसको रिस्टोर किया और जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको डिसमिस कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ इस तरह की कोई साजिश करती है और जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति पे कोई प्रभाव पड़ता है या उसकी वर्क प्लेस पर उसकी रेपुटेशन डाउन होती है या फिर सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन डाउन होती है, तो ऐसी स्थिति में पति डाइवोर्स पाने का अधिकारी हो जाता है। ये होगा कब? जबकि आपकी पत्नी ने जो मुकदमा किया है वो कि झूठा किया हो। अगर आपकी पत्नी ने जो भी बातें बताई हैं, 498A का जो भी केस किया है, अगर वो सही है तो सही होने की स्थिति में कोर्ट आपकी पत्नी के ही पक्ष में रहेगी। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने जो केस किया हुआ है वो झूठा है और उस झूठे केस की वजह से आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर उन लोगों के बीच में आपको लेकर के जो भी धारणा है वो गलत बन रही है, तो उसके आधार पर आप कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं और आप डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई की सिचुएशन आपके साथ आई हुई है तो आप इस केस को आधार बना सकते हैं और अपने एडवोकेट के माध्यम से आप इसका एक जो आप इस केस को साइटेशन को उसमें डलवा सकते हैं। तो ये एक निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का जो कि उन पतियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने 498A का केस किया है और उस केस की वजह से उनकी रेपुटेशन को किसी भी तरह की हानि हुई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।